श्री कृष्ण की रोचक कहानी। वेदांत रस के माध्यम से आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह नंद बाबा से जिद करके गाय चराने के लिए मना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने तब कहा, अच्छा लल्ला तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण के इस प्यारी सी बात को सुनकर हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बिन कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि बाबा अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि देखो लल्ला तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब गाय ही चराऊंगा। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण के जिद के सामने हार मान लिए और कहा कि ठीक है तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए। और फिर उन्होंने सारी बात पंडित जी से बताई और पंडित जी से कहा कि आपको मुहूर्त आज का ही बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन ला कर देंगे। भगवान की इस बात पंडित जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी नंद बाबा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं न हमारे प्यारे भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ हो जाते हैं। नंद बाबा के आदेश के बाद उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान बोलते हैं कि मैया मैं इसको नहीं पहनूंगा, और फिर कहते हैं कि मेरी गया भी तो जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन लूं, और तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जुतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरा वृंदावन की पूरी धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने लगे, पांव ही निकल जाते। अब भगवान जहाँ गायों को चरा रहे थे वह वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया है और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पत्तियों वाला हो गया है। आगे आगे सभी गाय और पीछे अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के यश गाते ग्वाल बाल थे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश लिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण गौचरण लीला करने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।